बारिश उस रात कुछ अलग थी, जैसे हर बूंद में कोई अनकही बात छुपी हो। सड़क पर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ आरव की कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रेडियो पर अचानक खड़खड़ाहट हुई और फिर एक धीमी आवाज़ उभरी। 15 साल पहले लापता हुई लड़की माया का केस फिर खुला है। आरव ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए वॉल्यूम कम किया, लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के बीचों बीच खड़ी एक सफ़ेद साया जैसी लड़की पर पड़ी। उसने घबराकर ब्रेक मारा, टायर चीखे, दिल धड़क उठा। कार रुकते ही उसने सामने देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क। गांव पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। वहां की हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। आरव को जिस पुरानी हवेली के बारे में बताया गया था, वो गांव से थोड़ा दूर थी। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े खिड़की के शीशे और दरवाजा जो हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। लेकिन अब उस हवेली के सामने खड़े होकर उसकी हंसी कहीं खो गई थी। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। अंदर घुसते ही धूल की एक मोटी परत ने उसका स्वागत किया और हर कदम पर फर्श ऐसे कराहता जैसे उसे यहाँ किसी का आना मंजूर न हो। दीवारों पर पुराने निशान थे, कुछ खरोंच जैसे, कुछ शब्द जैसे, लेकिन पढ़ने लायक नहीं। अचानक उसे एक कोने में पड़ी लकड़ी की मेज पर एक डायरी दिखी। उसने उसे उठाया, धूल झाड़ी और खोला। पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, माया। उसके नीचे हल्के हल्के शब्द, मुझे धोखा दिया गया। आरव के गले में जैसे कुछ अटक गया। धोखा किसने? उसने बुदबुदाया, लेकिन जवाब में कहीं दूर से एक धीमी हंसी गूंज उठी। रात के ठीक 2:03 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, आरव की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी और उसकी सांसें धुंध की तरह दिख रही थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक करते करते अचानक रुक गई, 2:13 पर। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। फिर उसकी नज़र सामने रखे टूटे आईने पर गई और वहाँ उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, भीगे बाल और आँखें, बिल्कुल खाली। उसकी आवाज़ काँप गई। लड़की मुस्कुराई। तुम कौन हो? तुम जानते हो। अगली सुबह आरव ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम था, लेकिन डायरी के अगले पन्ने ने उसकी सोच बदल दी। उसमें माया की कहानी लिखी थी, एक साधारण लड़की जो लोगों से थोड़ी अलग थी। उसे पहले से कुछ महसूस हो जाता था, जैसे किसी के मन की बात। गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई। वो डायन है, ये शब्द बार बार दोहराए गए थे। और फिर एक नाम सामने आया, राघव, माया का सबसे करीबी दोस्त। उसने मुझे सौंप दिया। डायरी में लिखा था। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। राघव, उसने धीरे से दोहराया, जैसे ये नाम उसके अंदर कहीं गूंज रहा हो। जैसे जैसे दिन बीतता गया, हवेली का माहौल और भारी होता गया। हर कोना जैसे कुछ कहना चाहता था। शाम होते होते आरव को बार बार किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, धीमी लेकिन लगातार। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार खालीपन ही मिला। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद वही आवाज। उसने जोर से कहा, कौन है? कुछ पल की खामोशी के बाद वही आवाज। तुम भाग नहीं सकते। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्यों भागूं? उसने हिम्मत जुटाकर कहा। जवाब आया, क्योंकि सच यही है। रात को फिर वही समय, 2:13। इस बार माया उसके सामने थी, बिना किसी आईने के। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति थी। तुम्हें डर नहीं लगता? आरव ने कुछ पल उसे देखा। लगता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। सच जानोगे तो डर खत्म हो जाएगा, या तुम खत्म हो जाओगे। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे हर शब्द का वजन हो। धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी।
आरव को पता चला कि उसका अतीत उससे छुपाया गया था। उसका असली नाम, उसकी पहचान, सब कुछ। तुम राघव के बेटे हो। नहीं, ये झूठ है। उसने चिल्लाया। माया ने बस इतना कहा। झूठ वही होता है जो तुम मानना चाहते हो। उसके दिमाग में यादें चमकने लगीं। बचपन की अधूरी बातें, पिता का अजीब व्यवहार, और वो सब जो कभी समझ नहीं आया था। हवेली में अचानक आग लग गई। लपटें तेजी से फैलने लगी, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रही थी। धुआं हर तरफ भर गया और उसी धुएं के बीच माया खड़ी थी। आग की लपटें उसके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसे छू नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, यही सब खत्म हुआ था। आरव खांसते हुए बोला। तुम क्या चाहती हो? माया उसकी आंखों में देखते हुए बोली। सिर्फ सच। आग की लपटें उसके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसे छू नहीं रही थी। उसने पूछा, क्या तुम अपने पिता जैसे बनोगे? आखिरी पल में, जब बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था, आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर डर, गुस्सा और पछतावा सब एक साथ उभर आए। मेरे पिता ने गलत किया और मैं उससे भागूंगा नहीं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। माया ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, राहत थी। उसने धीमे से कहा, बस यही चाहिए था। आग धीरे धीरे कम होने लगी और माया की आकृति धुएं में घुलने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, सच्ची और शांत। उसकी आवाज हवा में खो गई। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, जैसे एक नया। लेकिन जाते जाते उसे लगा जैसे कोई फिर से फुसफुसाया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।